मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल काशी गौरव इंस्टीट्यूट में। जैसा कि अभी का जो दौर चल रहा है और इस दौर में भी मैं इतिहास पढ़ा रहा हूँ, तो बेरोजगारी को लेकर के एक नया स्कीम भारत सरकार ने लॉन्च किया है। वह यह है कि अब जितने भी फॉर्म भरे गए थे उसकी परीक्षाएं इस साल नहीं होगी। यह वित्त मंत्रालय का लेटर बताता है और तथा कोई भी नई नियुक्ति इस वर्ष नहीं आने वाली है, ऐसी योजना भारत सरकार ने लाई है, जिसका लेटर अभी दैनिक जागरण में छपा हुआ था। तो इतिहास हमें क्यों पढ़ाया जाता है, इतिहास की क्या पृष्ठभूमि रही है, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी शोषण की पराकाष्ठा अंतिम सीमा पर होती है तो शासक कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसकी गद्दियां हिल जाती है अगर भारत की जनता, भारत के युवा का जो मनोबल है वह अपनी सीमा को समाप्त कर ले। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वैसी क्रांति फिर न हो जाए, देश फिर से न धू धू करके जलने लगे। इसलिए सरकार उन युवाओं की बातों को जरूर सुने जिनके मन में इतना क्रोध भरा हुआ है, जिनके मन में अपने भविष्य को लेकर के इतनी विडंबनाएं भर गई हैं आने वाले इस सरकार में। कहा तो यही जाता है कि कोई भी शोषण अचानक से प्रारंभ नहीं होता या कोई भी क्रांति अचानक से प्रारंभ नहीं होती। जैसे आप 1857 की क्रांति को ही ले लीजिए, यह क्रांति 1857 में ही उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि इस क्रांति के पीछे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1856 तक के नए कानून, जिसमें कहा जाता है सैनिक कानून तक की जो विशेषताएं थी, जिसे भारतीय जनता के शोषण का अधिकार बनाया गया था, उन सभी कानूनों में शोषित सभी वर्ग, कृषि वर्ग के लोग, जनजातीय वर्ग के लोग, धार्मिक वर्ग के लोग, इन सभी वर्ग के लोग ने आपस में जुड़ाव और इनके शोषण की प्रकाष्ठा समाप्त हुई। तब जाकर के एक बड़ी क्रांति हुई, 1857 की क्रांति। तो वैसी क्रांति रूस में भी हुई, वैसी क्रांति फ्रांस में भी हुई, जब बास्तिल को तोड़ दिया गया और बास्तिल को तोड़ने के लिए सारे के सारे जनता रोड पर चली आई थी। तो लुईस 16वें जैसे शासक भी धाराशायी हो जाते हैं अब जनता जब रोड पे आती है। तो मोदी जी और उनके मंत्रालय को मेरा एक संदेश पहुंचाइए कि आप उस शोषण की प्रकाष्ठा जो पहले से ही 60% भर गई थी, आपने अकेले 40% भर दिया है। और कहीं ऐसा ना हो कि इस कोरोना काल के बाद भारत का 2.5 करोड़ युवा रोड पे चला है। अगर एक बार 2.5 करोड़ युवा में 50 लाख युवा रोड पे चलाया तो सरकार की सारी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह जाएंगी और जो आपका ये खेल है ना निजीकरण का, ये बर्बाद हो जाइएगा, खत्म हो जाएगी सत्ता और सरकार। 1942 की क्रांति सिर्फ 1942 में नहीं हुई, बल्कि उसके बाद की जो 1858 से लेकर के 1940 तक जो अंग्रेजों ने शोषण किया, उसी के विरोध में 1942 की क्रांति हुई थी। तो ये जो क्रांति होगी, यह आपके सरकार का सबसे बड़ा योगदान होगा और क्रांति को इतिहास में लिखा जाएगा कि यह क्रांति मोदी सरकार में हुई थी, क्योंकि लॉर्ड हार्डिंग के सरकार में बम फेंकी गई थी। ऐसी कई क्रांतियां हुई, तो कहा जाएगा कि मोदी सरकार में ही ऐसी क्रांति हुई थी। इसीलिए अपने माथे पर एक कलंकित टीका न लगाइए, क्योंकि देश का युवा बेरोजगारी का वह विडंबना झेल रहा है जिसकी अति अब हो गई है, और वह मरने वाले युवाओं में नहीं है। हम उस राष्ट्र के युवा हैं जहां भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा अपने दुश्मनों को मार के मरते हैं। समझिए, हर मध्यम वर्ग के युवाओं को, गरीब वर्ग के तबके के युवाओं को, जो पिछले 4 साल से रेलवे की तैयारी के लिए अपनी जी जान लगा करके पढ़ रहा था और आज अचानक से आपका कहना है कि उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी, रेलवे की वैकेंसी नहीं आएगी।
अगर आपने ये घोषणा अपने पहले कार्यकाल में किया होता तो शायद हमारे युवा कहीं दिल्ली मुंबई कंपनी में काम कर रहे होते और अपना 2-4-5 हज़ार रुपया जो पर महीने खर्च कर रहे हैं वो बचाए होते। उम्मीद है कि यह आवाज आप तक हमारे युवा पहुंचाएंगे और मैं खुद एक शिक्षक होने के नाते आपकी सरकार और आपकी सत्ता और प्रशासन से नहीं डरता। अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद आगे आऊंगा युवाओं को लेकर के और रोड पे भी धरना देने के लिए मैं तैयार रहूंगा। युवाओं के हक की लड़ाई, एक शिक्षक दिवस के दिन एक शिक्षक यह प्रण लेता है कि जब युवाओं की हक की लड़ाई की जरूरत पड़ेगी तो मैं एक शिक्षक होने के नाते अपने उस 400-500 युवाओं के साथ जरूर आपके विरोध में आऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे जेल जाना ही क्यों ना पड़े। उम्मीद है मेरे छात्रों, तुम्हें मेरे भी उस विडंबना, मेरे भी उस दुख, उस आक्रोश का पता मेरे इस गुस्से से चला होगा, क्योंकि मैंने कभी भी क्लास में राजनीति नहीं की, लेकिन अब अति हो गया है। एक एक वैकेंसी को 6-6 साल लगा करके आप लोग मजाक बना के युवाओं के भविष्य के साथ रख दिए हैं। तो संभल जाइए, अभी भी समय है, अभी भी आपके कार्यकाल के 3.5 साल बचे हैं। नीतियों में बदलाव करिए, वरना ऐसा ना हो कि हमें सत्ता के साथ साथ जिंदगी में बदलाव करनी पड़े। जय हिंद मेरे दोस्तों। आज शिक्षक दिवस है और 5:05 पर मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी युवा मोदी और उनकी सरकार तक ताली और थाली के माध्यम से अपनी आवाज पहुंचा देंगे कि अब हम भी चुप नहीं बैठने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।